आइए दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रखता था, रखती थी या रखते थे का इंग्लिश में कैसे अनुवाद बनाते हैं। हिंदी वाक्य में रखता था, रखती थी, रखते थे ऐसा मिलेगा तो उसको इंग्लिश में हम लोग कैसे बनाएंगे, इसी को आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। जब कभी भी आपको हिंदी वाक्य के अंत में रखता था, रखती थी, रखते थे ऐसा सेंटेंस दिखाई दे तो उसका अनुवाद बनाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, हैड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यदि हिंदी वाक्य के अंत में आपको रखता था, रखती थी या रखते थे दिखाई पड़े तो उसको इंग्लिश में बनाने के लिए किसकी मदद लेते हैं, हैड का मदद लेते हैं। और इसको इंग्लिश में बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, सब्जेक्ट को लिखते हैं, उसके बाद में हैड को लिखते हैं और उसके बाद में ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। तो आइए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप नोट कर सकते हैं। यदि आप बाद में कभी भी भूल जाते हैं तो आपको फिर से वीडियो देखने को ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप इस अपने किताब में जो लिखे होंगे इसको पढ़कर आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यदि हिंदी वाक्य के अंत में रखता था, रखती थी, रखते थे दिया हो तो उसका इंग्लिश में अनुवाद बनाने के लिए हैड का प्रयोग करते हैं, HAD हैड का प्रयोग करते हैं। इंग्लिश में अनुवाद करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, सब्जेक्ट को लिखते हैं, उसके बाद में हैड को लिखते हैं और उसके बाद में ऑब्जेक्ट को लिखते हैं और जो बचता है उसको उसके बाद में लिख देते हैं। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया आपको। तो स्ट्रक्चर को पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट SUBJECT सब्जेक्ट को लिखते हैं, उसके बाद में हैड को लिखते हैं HAD, उसके बाद में ऑब्जेक्ट को OBJECT इसको लिख देते हैं। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर यानी फार्मूला हो गया। इसी पर ये बनेगा, अफर्मेटिव सेंटेंस जितना भी होगा इसी पे बन जाएगा। ठीक है, इसमें कोई झंझट नहीं है। पहले वाले वीडियो में देखे होंगे उसमें हैव भी था और हैज़ भी था, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था कि हैव कहाँ लगाएंगे और हैज़ कहाँ लगाएंगे, लेकिन इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें एक ही दिया है हैड, जहाँ मर्जी हैड लगाइए, जो दिया हो हैड लगाइए। ठीक है, केवल हैड लगाना है। तो आइए इसको एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं कैसे बनाएंगे। जैसे मैं यहाँ लिखा हो राम चाकू रखता था, चाकू रखता था। ठीक है, इसको बनाना होगा। कैसे बनाएंगे, सिंपल सा, पहले सब्जेक्ट को लिखना है। सब्जेक्ट क्या है इसमें, राम है, तो राम का राम लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या लगाना है, हैड लगाना है, तो यहाँ पे हैड लगा देंगे, HAD हो गया। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, चाकू, चाकू का क्या होता है, नाइफ होता है, KNIFE। ठीक है, बनकर तैयार हो गया। उसी प्रकार से मैं एक गाय रखता था, गाय रखता था ऐसे मिले, तो इसको कैसे बनाएंगे। देखिए सबसे पहले क्या करना है, क्या काम है, सब्जेक्ट को लिखना। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद में हेड लगाएंगे, हेड के बाद में ऑब्जेक्ट लगाएंगे, जब ऑब्जेक्ट के बाद में कोई होगा तो उसको लगाएंगे, नहीं होगा तो उतना पर ही रेडी हो जाएगा। मैं एक गाय रखता था, मैं का हो जाएगा आई। ठीक है, उसके बाद में आई के साथ में, इसमें तो टेंशन नहीं है हैड लगाएं कि क्या लगाएं, इसमें कुछ भी दिया हो सब्जेक्ट रूप में जब लगेगा तो क्या लगेगा, हैड लगेगा। बस एक ध्यान रखना है, लास्ट में था रहना चाहिए, थी रहना चाहिए, थे रहना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे लगा देंगे हैड, हो गया आई हैड एक गाय रखता था, एक तो लगाएंगे यहाँ पे एक आउ, COW। ऐसे आप बना सकते हैं कितना भी दिया हो। वैसे ही यहाँ पे तुम घड़ी रखते थे, घड़ी रखते थे, कितना भी बड़ा दिया हो कुछ नहीं करना है, कैसा भी दिया हो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आपको सबसे पहले देखना है उसमें सब्जेक्ट क्या है। तो इसमें सब्जेक्ट है तुम का होता है यू, लिख देंगे यू, हो गया। उसके बाद में देखना है इसमें तो हेड लगेगा। ठीक है, हेड लग गया। उसके बाद में घड़ी का क्या होता है, वॉच होता है, वॉच लगा देंगे यहाँ पे, हो गया। वैसे बना सकते हैं। अब इसके बाद में आता है निगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य। ठीक है, तो उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, इसमें केवल लिख देंगे सब्जेक्ट SUBJECT सब्जेक्ट, उसके बाद में हैड HAD हैड, उसके बाद में नॉट जुड़ जाएगा इसमें नॉट, उसके बाद में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को लगा देंगे। बस इतना से ही ये बनकर रेडी हो जाएगा। बस आपको इतना ही ध्यान में रखना है, यदि नकारात्मक वाक्य दिया होगा
तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद में हेड लगाएंगे, हेड के बाद में नोट लगाएंगे, नोट के बाद में ऑब्जेक्ट को लगा देंगे, इस प्रकार से बन जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे, राम चाकू नहीं रखता था, नहीं रखता था, ठीक है। राम चाकू नहीं रखता था, कैसे बनाएंगे, सबसे पहले राम का लिख देंगे, राम के बाद में क्या लगता है, रखता था का क्या होता है, हेड, हेड को लिख देंगे यहाँ पे HAD, हेड, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, नहीं लगा है इसमें, तो नहीं का स्पेलिंग क्या होता है, नॉट, उसको इसके जस्ट बाद में लगाएंगे नोट। उसके बाद में चाकू, चाकू का नाइफ, KNIFE, इस प्रकार से ये भी बनकर रेडी हो गया। उसी प्रकार से मान लीजिए यहाँ पे लिखा हो, मैं गाय नहीं रखता था, मैं गाय नहीं रखता था, ठीक है। इसको कैसे बनाइएगा, मैं का हो जाएगा I, उसके बाद में हेड, HAD, हेड, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में गाय का काऊ होता है COW, तो इस प्रकार से ये भी बन गया। तो आपको कहीं पे भी मिले ऐसा रखता था, रखती थी, रखते थे का अनुवाद करने के लिए, तो आप सिंपल सा बना सकते हैं, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है, क्या लगेगा, रखता था और रखती थी, रखते थे का अनुवाद बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हेड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ऐसे यदि आपको समझ में नहीं आता है तो लास्ट में आपको सिंपल सा ट्रिक बताएंगे कैसे आप बनाइएगा, आंख बंद करके भी आप बना सकते हैं, सेकेंडों में बना सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा ये कंसेप्ट बता देते हैं, उसके बाद में आपको ट्रिक बताएंगे, ठीक है। तो देखिए इसको आगे, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर यानी प्रश्नवाचक वाक्यों को कैसे बनाएंगे। प्रश्न पूछा जाए, क्या राम गाय रखता था, क्या राम चाकू रखता था, इस प्रकार से मिलेगा तो कैसे बनाएंगे उसको देखना है। तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालते थे, पहले वाले सीखे थे उसमें क्या निकाले थे, हैव था तो हैव या हैज को निकाले थे, इसमें हेड है तो हेड को निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हेड, हेड, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, तो इस प्रकार से इसको बनाइएगा, इस प्रकार से इसको लिख देंगे, हेड, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, मिटाकर इसका एग्जाम्पल बताते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल कैसे होगा, क्या राम चाकू रखता था, ऐसे आपको मिलेगा बनाने के लिए। यहाँ पे प्रश्नवाचक वाक्य रहेगा, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हेड को निकालेंगे बाहर, हेड लिख देंगे HAD, उसके बाद में सब्जेक्ट राम है तो यहाँ पे राम लिख देंगे, उसके बाद में चाकू का लिख देंगे नाइफ, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क रहेगा, क्या मैं गाय रखता था, ठीक है, क्या मैं गाय रखता था। तो इसको बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हेड लगा देंगे, उसके बाद में राम, राम नहीं मैं है तो आई लगाएंगे, आई, उसके बाद में गाय का क्या होता है, काऊ, COW, तो इस प्रकार से ये भी बन गया, ठीक है। तो ये हो गया क्या, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर यानी प्रश्नवाचक वाक्यों को कैसे बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद में आता है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, यानी इंट्रोगेटिव भी रहेगा और इसके साथ साथ निगेटिव भी रहेगा, उसको कैसे बनाएंगे। देखिए इसमें प्लस निगेटिव लगाना है तो यहाँ पे नॉट लगा देंगे केवल, बस यहाँ पे क्या करना है, हेड के बाद में यहाँ पे लिख देते हैं HAD, उसके बाद में नॉट लगा देंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। अब इसमें रहेगा, क्या राम चाकू नहीं रखता था, क्या राम चाकू नहीं रखता था, ठीक है। इसमें प्रश्न भी पूछा जा रहा है और नकारात्मक वाक्य भी दिया है, दोनों को मिलाकर दिया गया है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हेड लगाएंगे HAD, हेड, उसके बाद में सब्जेक्ट को उसके बाद में यहाँ पे नोट को लिखेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट क्या है, राम, यहाँ पे राम लगा देंगे, ठीक है। और उसके बाद में क्या है, ऑब्जेक्ट लिखना है चाकू, नाइफ, KNIFE,
इस प्रकार से ये बन जाएगा। ठीक है, उस प्रकार से मान लीजिए यहाँ लिखा हो, क्या मैं गाय नहीं रखता था। ठीक है, इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हैड लिखेंगे HAD, उसके बाद में नॉट लगाएंगे, उसके बाद में मैं का क्या होता है आई, तो यहाँ पे आई लगा देंगे, उसके बाद में गाय है तो गाय का काऊ हो जाएगा और यहाँ पे प्रश्नवाचक वाक्य। तो ऐसे आपको मिलेगा, तो आशा करता हूँ आप अच्छा से बना लीजिएगा। ठीक है, आइए बताते हैं, आपको एक ट्रिक बताने वाले थे, उसको बताते हैं। आपको इसको याद कर लेना है, HAD, हैड। हैड मीन्स क्या होता है, रखता था या रखती थी या रखते थे, ये तीनों स्पेलिंग होता है इसका। बस इसको आप याद कर लेना है, जहाँ कहीं भी रखता था दिखेगा आपको हेड लगा देना है, रखती थी दिखेगा हेड लगा देना है, रखते थे दिखेगा हेड लगा देना है, बस कुछ नहीं करना है। जैसे यहाँ देख लीजिए, सीता किताब रखती थी, ठीक है, सीता का सीता लिख देंगे, रखती थी कि क्या होता है हैड, यहाँ पे हैड लिखिएगा, और उसके बाद में किताब का बुक, BOOK। कितना सिंपल है, कोई भी बना सकता है इसको, बस एक बार देखिए और आप बनाना स्टार्ट कीजिएगा, बन जाएगा आपसे। तुम कलम रखते थे, इसमें तो कोई झंझट ही नहीं है, क्या करना है, तुम का लिखेंगे यू, उसके बाद में रखते थे का हेड होता है तो हेड लगा देंगे, हो गया। उसके बाद में कलम कलम का क्या होता है, पेन होता है तो पेन लगा देंगे, PEN। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं, कितना भी बड़ा दिया हो, कितना भी डिफिकल्ट दिया हो, बस आपको स्पेलिंग याद रहना चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए, रखता था, रखती थी, रखते थे का स्पेलिंग क्या होता है, हेड लगाते हैं उसके बदले में। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगले वीडियो में अगले टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है।